हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस। कल हमने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने रूट्स पर से सारी मिट्टी जिन प्लांट्स की हटाई थी उनकी अपडेट आपसे शेयर की थी। उसी में ही एक प्लांट था अलामांडा वाइन, जिसकी फ्लावरिंग तो हमने शेयर नहीं की थी क्योंकि कल ज़्यादा फूल नहीं थे। कुछ फूल पूजा में प्रयोग हो गए और कुछ बाकी बीटल ने खा लिए थे, लेकिन आज प्लांट पे काफ़ी सारे फ्लावर्स थे तो सोचा आपसे ये भी शेयर कर देते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। तो अभी आप देखिए, अगर आप ऐसा प्लांट चाहते हैं जो आपको लगातार ढेर सारे फ्लावर्स दे तो उसका ये रिजल्ट आप देख ही सकते हैं कि प्लांट पे कितने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। कल हमने इनकी कलियां शेयर की थी, लेकिन आप देखिए छोटे से ही पॉट में, केवल 12 इंचेस के पॉट में ये बेल लगी हुई है और 1 साल की हो चुकी है। तो अब ये इतनी घनी हो चुकी है कि इसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, क्योंकि बंच में फ्लावरिंग होती है, ढेर सारे गुच्छे में फूल खिलते हैं, तो ये लगातार फ्लावर्स आपको देता रहता है। और लगभग सीजन के स्टार्टिंग से मार्च अप्रैल से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और तभी से फ्लावर्स देने लगता है और लगभग अक्टूबर नवंबर तक फ्लावर्स देता रहता है। तो ये प्लांट आप ज़रूर ग्रो कीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम शेयर करेंगे कि अभी हम गार्डन में क्या काम कर रहे हैं, क्या हमने कर लिया है और क्या हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अभी तक हमारी पिंचिंग चल रही थी क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी में, तो उस तरह की कटिंग वगैरह ग्रो करनी थी वो सब कर चुके हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है तो कटिंग का काम अब हमने बंद कर दिया है, कटिंग ग्रो करने का। अब हम किसी प्लांट की कटिंग ग्रो नहीं कर रहे हैं। और जो सर्दियों के फूल हैं उनके सीड्स ग्रो होंगे सितंबर लास्ट से लेकर अक्टूबर की स्टार्टिंग से आप ग्रो करना शुरू कर सकते हैं उनके जो सीड्स हैं सर्दियों के फूलों के। बाकी आप सर्दियों में कभी भी उनके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। अभी क्या काम है सितंबर में, तो सितंबर में ज़्यादा प्लांट्स को डिस्टर्ब ना करें, केवल फर्टिलाइज़र ऐड करें या कोई एक्स्ट्रा प्लांट आपको अपने गार्डन से हटाना है उसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा प्लांट है फर्क्रिया फोर्टिडा, जिसको फर्केरिया भी कह देते हैं। इसमें डिफरेंट वैरायटी होती हैं, डिटेल में एक वीडियो शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर वीडियो चेक कीजिए। तो इसमें कुछ बेबी प्लांट्स थे जिसको हमें काफ़ी टाइम से प्लांट से अलग करना था, लेकिन इस पे प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी मौसम में इसके बेबी प्लांट्स को आप अलग कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा सर्दियों में इसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें क्योंकि वो डोरमेंट सीजन होता है, ग्रोथ करने का टाइम नहीं होता है। तो सर्दियों में इस प्लांट के बेबी प्लांट अलग ना करें, वो काम आप स्प्रिंग सीजन से यानी फरवरी मार्च से लेकर लगभग अक्टूबर नवंबर तक ये काम कर सकते हैं। लगभग अक्टूबर तक ही कीजिए क्योंकि फिर सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो 2-3 महीने सर्दियों में इस प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी आप कभी भी इस प्लांट से बेबी प्लांट अलग कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये एक हार्डी प्लांट है इसीलिए ईजिली ग्रो हो जाता है। तो बेबी प्लांट को अलग किया जिसमें ये कट गया, जिस पर एक वीडियो एक ऑलरेडी शेयर की हुई है हमने कि इस तरह से अगर ये बिना रूट्स के अलग हो जाए तो क्या ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट पे जो रूट्स हैं वो जल्दी ही आ जाती हैं और कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप प्लांट का जो बेबी प्लांट है उसको रूट्स के साथ अलग करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से अलग करना होगा। सबसे पहली बात कि ये एक छोटे से पॉट में है 8 इंचेस के, और ये पॉट जो है वो गोल है, सीधा भी नहीं है। तो इसमें जो है प्लांट की रूट्स फंस चुकी हैं। अब किसी दिन ही अपने आप ही फट जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स हो चुकी हैं, प्लांट पुराना हो चुका है। तो जब हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे तो आगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो पॉट में ज़्यादा जगह नहीं है जो इसकी मिट्टी को हम सही से हटा सकें, तो बहुत ध्यान से इसको अलग करना होगा और अंदाजे से ही प्लांट को मदर प्लांट से अलग करना होगा। क्योंकि जैसे पहले तो सबसे पहले आप साइड से मिट्टी हटा लीजिए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो बेबी प्लांट की जो रूट्स हैं वो मदर प्लांट से कहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो आपको कहाँ से कट करना है तो थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा इस तरह से। लेकिन हमारे पॉट में ज़्यादा जगह नहीं है तो केवल अंदाजे से ही हमें ये कट कर देना है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी साइड से हटा दी है हमने, जो थोड़ा आइडिया हो जाए। क्योंकि हमारी कोशिश है कि ये जो बेबी प्लांट है ये रूट्स के साथ बाहर आएगा तो जल्दी ग्रोथ होगी। क्योंकि अगर जैसे रूट्स कट जाती हैं तो ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है प्लांट, क्योंकि पहले वो रूट्स बनाएगा, थोड़ा सेट होगा, तब जाकर वो ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन अगर रूट्स के साथ प्लांट बाहर आ जाते हैं तो वो जल्दी ग्रोथ करता है। अब इसमें यहाँ से हमने एक लीफ कट की थी जिसमें जगह रहती है, तो यहाँ पर चींटियाँ अपने अंडे रख लेती हैं, क्योंकि चींटियाँ अक्सर गमलों की ही तलाश करती हैं। लेकिन ये एक हार्डी प्लांट है तो इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई सेंसिटिव प्लांट होता है उसमें चींटियाँ अंडे रख लेती हैं तो उसमें जगह खोखली हो जाती है और रूट्स पर या तो हवा लगने लगती है या पानी वहाँ पर ज़्यादा बैठने लगता है, जमा हो जाता है, तो उससे परेशानी हो सकती है, प्लांट बेकार हो सकता है। लेकिन ये एक हार्डी प्लांट है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पत्तियों की जगह होती है वहाँ पे चींटियाँ अपने अंडे इस प्लांट में अक्सर रख लेती हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब इस तरह से हम धीरे धीरे करके इस जो बेबी प्लांट है उसको अलग कर लिया और रूट्स के साथ पूरा बाहर आ चुका है। तो अब इस प्लांट को कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से ये प्लांट जो है आसानी से ग्रोथ कर लेता है। अगर
और इस प्लांट में डिफरेंट वैरायटी होती हैं। अगेव भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो आप उसको भी इसी तरह ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी बेबी प्लांट्स बनते हैं। तो इस प्लांट में अभी 3 बेबी प्लांट बने हैं। अगर ये बड़ी जगह पर लगा हुआ होता तो इसमें और भी बेबी प्लांट्स होते, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो मदर प्लांट है हमें तो वही रखना है। बाकी के ये तीनों प्लांट्स हम बाहर गार्डन में ग्रो कर देंगे। तो ये जो बाकी की मिट्टी है उसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं, क्योंकि जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, फिर पानी ज़्यादा भर जाता है तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है और इसमें ऑलरेडी वाटर होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं नीचे की तरफ, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए कि इसको ऐसे ही पॉट में लगाएं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी ना भरता हो। तो अभी ये 3 प्लांट्स बाहर आ चुके हैं और ये यहाँ से देखिए इस तरह से ये मदर प्लांट से जुड़ा हुआ था इस जगह से, और आसानी से ये रूट्स के साथ बाहर आ गया है। ये जल्दी से ग्रोथ कर लेगा। फरक्रिया प्लांट है या अगेव प्लांट है या सुदर्शन प्लांट है और या फिर रजनीगंधा यानी ट्यूब रोज़ है, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो अगर इस तरह से आप बेबी प्लांट अलग करेंगे तो बहुत आसानी से आप प्रोपगेट कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं। जैसे कट गया है लेकिन ये भी ग्रोथ कर जाएगा और इजीली ये आप हल्की नमी बनाकर रखेंगे तो ये सही से ग्रोथ कर जाएगा। अब सबसे पहले ये जो पत्तियां हैं इस प्लांट की, एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या इनको पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं, तो फरक्रिया प्लांट वैसे पत्तियों से ग्रो नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा आपको ये मोटी दिखाई देगी पत्तियाँ और ऊपर की तरफ पतली हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ इतना वाटर कंटेंट नहीं होता है, लेकिन नीचे की तरफ इसमें वाटर कंटेंट होता है, पानी का लगभग भरा हुआ होता है। आप छूकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। नीचे की तरफ ये थोड़ी थिक होती हैं। तो इस तरह से आप आइडिया कर सकते हैं कि इस प्लांट में पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी पत्तियों के नीचे की तरफ पानी होता है, तो वो जितना पानी उसको चाहिए होता है वो ले लेता है। आज हमने एक काम और किया, जिन जिन पॉट्स में मिट्टी कम हो चुकी है उन सभी पॉट्स में मिट्टी भरनी है। अब 2-3 दिन तक यही काम रहेगा। उसके लिए हमने आधी मिट्टी आधा खाद भी ले सकते हैं, या 60% सॉइल और 40% काउडंग यानी गोबर की खाद आप ले सकते हैं। तो अब आगे जाकर क्राइसेंथेमम को कलियां बनानी है तो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। अब आपको लगभग 20 से 25 दिन में इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली, 12 इंच के पॉट के लिए लगभग 1 चम्मच सरसों की खली और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 2-4 मुट्ठी आप 20 से 25 दिन में ज़रूर मिलाएं, क्योंकि अब आगे जाकर प्लांट को ग्रोथ करनी है, उसमें कलियां बनानी है। जितनी ज़्यादा कलियां उतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, तो ध्यान देना है। जितने पॉट्स खाली हो चुके हैं उसमें इस तरह का मिक्सचर आप भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्लांट का पॉट हो। ज़्यादा मिट्टी को आपको खाली नहीं रखना है गमले को। और तो अभी जो हमारे 2-3 दिन का काम है वो यही है कि हमें मिट्टी और गोबर की खाद मिक्स करके सभी प्लांट्स में भर देना है अच्छे से। और जिसमें स्टिक लगानी है, जैसे कोई प्लांट गुलदाउदी के नीचे की तरफ गिरते रहते हैं, सपोर्ट के लिए आप उसमें स्टिक लगा सकते हैं, धागे से बांध सकते हैं। तो ये काम अभी फ़िलहाल आपको करना है सितंबर में। बाकी सीड्स ग्रो करने का काम सर्दियों में, सर्दियों की जो फ्लावरिंग सीड्स हैं या वेजिटेबल सीड्स हैं, तो वेजिटेबल सीड्स आप अभी से ग्रो कर सकते हैं। जो फ्लावरिंग सीड्स हैं वो लगभग सितंबर लास्ट से आप ग्रो करना शुरू करें। सितंबर मिड से आप ग्रो कर सकते हैं, 15 सितंबर के बाद से, और अक्टूबर में आप ग्रो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछें, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।